हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता भी है मेरे भाइयों कि कल जो हमने क्लास शुरू की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैंने ये भी बाउंडेशन रखी थी कि हिंदी इंग्लिश हम नहीं कराएंगे, हम आपको मैथ रीजनिंग जीके एंड जीएस कराएंगे, जिसके अंदर कल हमारी पहली क्लास हुई थी। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। एक दो दिन के अंदर आपकी जो जीएस रीजनिंग वगैरह भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, उसको भी आपको बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल तक कराया जाएगा, यानी एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। कंप्लीट आपको भी पता है कंप्लीट सिलेबस नहीं कराया जा सकता, अब 50 दिन के करीब बचे हैं, लेकिन मैं इतना कोर्स करा दूंगा आपका जो 75% आपका आ रहा है उसके अंदर आप लगभग यानी 75 नंबर में से लगभग 70 तक कर पाओ। अगर 75 में से आपने 70 का कर दिया और आपका 25 का बचता, या तो हिंदी ले लेना या इंग्लिश ले लेना, उसके अंदर भी अगर आप कहीं से कर लेते हो तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी अब की बार, ठीक है, जो कि मेरिट को थोड़ा नीचे लेके आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको भी मेरिट के बारे में नहीं सोचना, आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचना है कि अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो कल जो मैंने बताया था, कल मैंने विभाजकता के नियम कराए थे, उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन भी कराए थे। आज बात करते हैं और क्वेश्चंस के बारे में, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे और नए रूल भी लिखाएंगे। आज नए रूल भी कराने हैं आपको, ठीक है। बात आज क्वेश्चन के बारे में करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल इस बारे में बात मैंने कल भी की थी, थोड़े से क्वेश्चन के बारे में आज भी बात कर लेते हैं। ये जो आपका था, ये आपका था डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता वाला। ये विभाजकता के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन है 517 स्टार 324 डिवाइड बाई 3 यानी ये संख्या 3 से डिवाइड है। तो ये कह रहा है कि स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक कौन सा हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी 517 स्टार 324 3 से डिवाइड है मेरे भाई। तो किस तरीके से करेंगे, आपको पता है ऐड करना होता है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 9 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22। अब स्टार की वैल्यू भी कुछ होगी, 22 प्लस के 0 यानी 22 ही रहेगा। 3 से 22 नहीं कटता तो 0 तो हो नहीं सकता। बात करते हैं 22 और 1 23 हो जाएगा, 23 3 से नहीं कटता। 22 था, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे भाई। 24 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। बात और क्वेश्चन की करते हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे जिससे कोर्स भी कंप्लीट हो, हमारा मैथ बहुत जल्दी करके पूरा हो। ये 3 वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात अगर करें, 481 481 स्टार 481 स्टार 673 कह रहा है 9 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है मेरे भाई, 9 से डिवाइड है। स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा, 25। ऑप्शन से आपके 2567। तो स्टार की जगह क्या आ सकता है, 9 का रूल क्या है, 9 का रूल भी यही है कि आप जो अंक होते यानी आपका जो नंबर है उसके अंकों को जोड़ लो। अगर वो 9 से कट रहा तो संख्या कट जाएगी, 3 से नहीं 9 से कट रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा, 8 8 4 12 12 और 1 13 13 6 19 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 और 3 29, 26 और 3 क्या होगा, 29। अगर 29 के अंदर हम 2 ऐड करते हैं तो 31 होता है, तो ये तो होने का नहीं। 29 के अंदर अगर 5 ऐड करता हूं तो 34 होता है, 34 भी 9 से नहीं कटता। 29 के अंदर अगर 6 ऐड करूं, 29 के अंदर 6 ऐड करूं तो 35 होता है, तो ये भी नहीं कटता। 29 के अंदर अगर 7 ऐड करूं तो क्या होता है, 36, और 36 9 से कट जाता है, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 7। 3 के ऊपर कराया, 9 के ऊपर कराया। कल मैंने 2 के ऊपर भी कराया था क्वेश्चन, 3 के ऊपर भी कराया था, 4 के ऊपर भी कराया था, 5B 6B 7 को नहीं कराया था, 8 के ऊपर कराया था, 9 एंड 11 इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन कराए थे। तो मैंने 3 और 9 के ऊपर अब भी क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 11 वाला। एक क्वेश्चन कौन सा कर लेते हैं, 11 वाला, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 972 15 972 15 972 15 स्टार 6 और कह रहा है 11 से डिवाइड है। क्या कह रहा है, ये संख्या 11 से डिवाइड है।
तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक कौन सा होगा? 3 हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या, 1 हो सकता है क्या, 5 हो सकता है? ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में आए हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस ने पूछे हों, चाहे यूपी पुलिस ने पूछे हों, ठीक है। यानी हर एक एग्जाम के अंदर, यानी जो एग्जाम है उसके अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ हमारा क्या हो रहा है, इसका ये जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी वो भी तैयार हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्या है 9 और 7 कितना होगा मेरे भाई? अच्छा, इसके अंदर 11 का रूल क्या है? 11 का रूल क्या है? अल्टरनेटिव लेते हैं, ये ले लिया फिर ये ले लिया। अच्छा, इसको मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा। 9 को लिया, 9 के बाद 2 को लिया, 2 के बाद 5 को लिया, 5 के बाद 6 को लिया। एक तो ऐड करना होता है ये, यानी 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हुआ? 22 हुआ। अब जो आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा। 7 और 1 8, 8 प्लस के स्टार, 8 प्लस के स्टार, यही तो माइनस करना पड़ेगा मेरे भाई। इसी के बारे में तो बताया मैंने। चलो जी, अगर मैं स्टार की जगह 3 रख दूं तो 8 और 3 11 हो जाते हैं, और 22 के अंदर से अगर 11 को माइनस किया जाए तो 11 बचता है। और ये हमारा रूल है कि अगर 0 बचे, 11 बचे या 11 का कोई गुणज बचे तो वो क्या होता है, वो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है जी, 3 आ रहा है। और को भी चेक कर लेते कभी इससे भी कम आ रहा हो, क्योंकि छोटे से छोटे अंक की बात की है ना इसने। तो 8 और 2 10 करूंगा तो 22 के अंदर से 10 माइनस होंगे तो 12 बचेगा, कोई रूल है नहीं। 8 और 1 9 करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा। 22 के अंदर से 9 जाएंगे तो कितना बचता है? 13 बचता है, कोई रूल नहीं है। 8 और 5 13, 13 के अंदर से यानी 22 के अंदर से 13 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 का कोई ऐसा रूल है नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश की है। ये आपका डिविजिबिलिटी का था। ये क्या था? आपका डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता। अब बात करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान और आपका स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई? जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब जातीय मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यानी बात करते हैं किसी एक स्पेशल नंबर के बारे में, 32,981, 32,975। ये कोई नंबर है, 32,975 ये कोई नंबर है। इसके अंदर ही हम स्थानीय मान और जातीय मान के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है प्लेस वैल्यू, और इसको बोला जाता है फेस वैल्यू, ठीक है। ये बिल्कुल नंबर सिस्टम का जीरो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 10th स्टैंडर्ड के ऊपर आपका ये टेस्ट होना है जो एसएससी जीडी का है। तो क्वेश्चन जो है हर एक बारीक से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यानी हल्के से हल्का क्वेश्चन भी करेंगे और भारी से भारी क्वेश्चन भी करेंगे, यानी जिसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। इनके बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। स्थानीय मान यानी स्थानीय मान, बात से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि स्थान के ऊपर होगा। तो स्थान अगर लेंगे, इसको क्या लेते हैं? इकाई मानते हैं, इसको दहाई मानते हैं, इसको सैकड़ा मानते हैं, इसको हजार मानते हैं, इसको 10,000 मानते हैं। यानी जब किसी नंबर्स के स्थानीय मान निकालने होते हैं, जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 कौन से स्थान पे आता है? 5 आपका इकाई के स्थान पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इकाई का स्थान सिंगल रूप में लिखा जाता है। स्थान, इकाई का स्थान जो होता है, यूनिट डिजिट जो होती है वो आपकी सिंगल रूप में लिखी जाती है, जैसे 5। अब बात करें 7 की, अगर 7 के बाद में बात करूं कितने अंक है, तो आप कहोगे जी 1 अंक है, तो आप क्या लगा दोगे? 1 0 लगा दोगे, यानी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बात अगर मैं 9 की करता हूं, आपको पता है 9 के बाद कितने अंक है मेरे भाई? 2 अंक हैं, तो कितनी जीरो लग जाएगी? 2 0 लग जाएगी। कितनी जीरो लग जाएगी? 2 0 लग जाएगी। बात करता हूं 2 की, तो 2 लिखिए, और लास्ट में कितने अंक है 2 के? यानी 3 अंक है, तो 3 0 लग जाएगी, 2000 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करता हूं 3 की, अगर मैं 3 की बात करूं तो आपको पता है 3 के बाद कितने अंक है, तो आप बताओगे सर 4 है, तो मैं क्या कह दूंगा? 4 0 लगा दो मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या कहूँगा? 4 0 लगा दो। तो इसके अंदर क्या है? ये इनके स्थानीय मान है। ये क्या है? इनके स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू के बारे में यहाँ पे मैंने बात की है।
उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, डीपली बात करने की कोशिश की थी मैंने, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को यानी एक एक पॉइंट को आराम से बताया है, एक बार और रिवाइज करता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है, स्थान से रिलेटेड होता है। ये इकाई का अंक है तो 5 आएगा, ये दहाई का अंक है तो डबल अंक होता है दहाई का, ठीक है ना। यानी इसके बाद एक अंक होता, जब भी तो दहाई बनेगी इकाई दहाई, वरना तो इकाई रह जाएगी ना। अगर 7 ले लिया तो 7 के बाद एक अंक है तो 1 0, 9 के बाद 2 0, यानी जिसके बाद जितने अंक होते हैं स्थानीय मान के अंदर उतने 0 लगा देते हैं। अगर किसी के बाद कोई अंक नहीं है तो वो सिंगल रूप में लिख लिया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। बात करते हैं अब जातीय मान की। जातीय मान किस तरीके से होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिख लेंगे 32,975, इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 32,975। अभी जो बात की थी हमने, अगर सीधे रूप में कहा जाए 5 70, और ये क्या था 900, और ये क्या था मेरे भाई 2000, और ये क्या था 30,000। ये कितना था 30,000। ये बात समझ में आई होगी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्थानीय मान है। ये क्या है, स्थानीय मान। अब जो बात करते हैं जातीय मान की। बात किसकी करेंगे, जातीय मान की। बात किसकी कर रहे हैं आप, जातीय मान की बात कर रहे हैं। क्या होता है जातीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस वैल्यू। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। होता क्या है, अगर इसके बारे में बात करें जातीय मान के बारे में, तो किसी भी नंबर का यानी किसी भी अंक का, सिंपल जो बात करते हैं तो अंक के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर किसके बारे में बात करते हैं, अंक के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी अंक का जातीय मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 का जातीय मान क्या होगा, 0 ही रहेगा। 1 की बात करता हूं तो 1 का जातीय मान कितना होगा, 1 ही रहेगा। 2 की बात करता हूं तो 2 ही रहेगा। 3 की बात करता हूं तो 3 ही रहेगा। इसी तरीके से मैंने बताया था 0 से 9 तक ही आपके क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं, और अंक का ही जातीय मान होता है या स्थानीय मान होता है, ठीक है भाई। चलो जी आगे चलते हैं। अगर इस जातीय मान में बात करता हूं, 5 का जातीय मान क्या कहोगे आप, 5 है। अगर बात करता हूं 7 का जातीय मान क्या है, तो आप कहोगे जी 7 है। अगर मैं कहता हूं 9 का जातीय मान क्या है, तो आप क्या कहोगे, 9 है। तो इसके अंदर तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अंदर स्थानीय मान और जातीय मान का आपको पता लगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, इसको रफ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि संख्या 896743 में अंक, अब इसको अलग से डिनोट करूंगा, अंक 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर, स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर 2 बार भी तो आ सकता है, ये दो बार भी तो आ सकता है। जैसे यहाँ है 896743, अभी तो 6 एक बार आया है, 2 बार भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है 2 बार, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। क्यों नहीं आते, फिर वो किस तरीके से डिनोट करेगा, क्वेश्चन की जो थ्योरी होगी वो थोड़ी लंबी होती है। थ्योरी जो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है और एग्जामिनर को समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है स्टूडेंट को, ठीक है। यानी इसी वजह से सिंगल रूप में रखते हैं। जो संख्या 1 बार आ गई उसको 2 बार नहीं रखते। अगर कोई संख्या 2 बार है भी तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जी, बात कर रहा है अंक 6 के स्थानीय मान व जातीय मान। अगर मैं 6 के स्थानीय मान के बारे में बात करूं तो आप क्या करोगे, सर 6000 होगा, क्योंकि 6 के बाद 3 अंक है तो मैंने 3 जीरो लगा दी, तो इसका 6000 होगा सर स्थानीय मान। अगर मैं करता हूं जातीय मान की, तो आपने सर ये बताया कि जातीय मान किसी नंबर का चेंज नहीं होता, तो 6 ये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ये होगा 59 और क्या हो जाएगा 94, यही होगा मेरे भाई 5994। अंतर ही तो पूछ रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जातीय मान और स्थानीय मान पर पूछे जाते हैं। इसको रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ानी तो पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। टाइम की लिमिटेशन है, टाइम की बाउंडेशन है, कुछ अपनी सीमाएं हैं। इसको रफ करता हूं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला 943751, 943751
51 943751 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। स्थानीय मान स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, क्या होगा 7 के बाद कितनी नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, तो मैंने 20 लगा दी, सीधा सा आंसर कितना आया 700, कितना आया 700। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी ने भी पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तभी मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन को कभी भी सिंपल या हार्ड में नहीं लेना, क्वेश्चन को समझना है और करना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो जी, और एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर, स्थानीय मान जातीय मान के ऊपर, फिर अगले के बारे में बात करेंगे। 7284 581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का, 2 स्थानीय मानों का, चलो ये भी आ गया आपकी क्वेरी, 2 स्थानीय मानों का अंतर। अब आपको पता 2 ही 8 हैं इसके अंदर, तो उसने रिप्रेजेंट कर दिया, आसानी से समझ जाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहां पे आसानी से समझ जाओ, लेकिन जहां पे समझाना कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एग्जामिनर ऐसे थ्योरी का यूज नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन का यूज नहीं करता। तो इसने कहा हमें 8 के 2 स्थानीय मान 2 होंगे, एक तो इसका होगा एक इसका होगा। अगर इसकी बात करूं 8 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4, और वहां पे 8 के पीछे कितनी जीरो आएगी, 1। इन्हीं का तो डिफरेंस करना है, इन्हीं का तो अंतर करना है। जब इनका अंतर करोगे आप कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, यानी 80 यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ पे 80 माइनस कर दो, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे तो 10 हो जाएगा ना। अब 10 में से 8 गया, कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। 10 में से 8 गया भाई, पहले यहाँ पे लिया फिर यहाँ पे लिया, इसी तरीके से। तो अब यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 7, 79920। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान जातीय मान पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्थानीय मान जातीय मान जब निकाल लोगे, चाहे वो गुना पूछ ले, चाहे वो प्लस पूछ ले, चाहे वो डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। जब आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालने आ जाएंगे तो आप प्लस भी निकाल सकते हो, माइनस भी निकाल सकते हो, और उनका गुणनफल भी निकाल सकते हो, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको रफ कर रहा हूँ, ये अगला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ये अगला टॉपिक जो था हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किसी संख्या में कितनी जीरो आ सकती है, किसी संख्या में कितनी जीरो आ सकती हैं। संख्या का मतलब जब किन्हीं संख्याओं की गुना करते हैं, जब किन्हीं संख्याओं की गुना करते हैं। हाउ मैनी जीरोज, यानी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। बात करते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 8 गुना 10, ठीक है, गुना 10, या 10 नहीं, चलो 10 भी ले लो, गुना 12 गुना 15, इस तरीके का है, इस तरीके का क्वेश्चन है। कहेगा अगर इनकी गुना की जाए, देखिए एक तो लिमिटेड सीरीज होगी इसके अंदर, लिमिटेड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। लिमिटेड किस तरीके की, जिस तरीके से इसके अंदर है कुछ अंक लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीरीज आगे तक चला रहा है कि एंड सो ऑन आगे तक कैसे चलेगी, कि 100 तक कैसे चलेगी। पहली सीरीज है ये, यानी लिमिटेड सीरीज है, सीमित है। कैसी है, सीमित है। सीमित तो और भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सीमित नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी बड़ी होंगी। इसके अंदर कहीं से भी नंबर लिख सकता है, आपको पता है 1 2 3 5 7 8 10 12 15, मैंने ऐसे ही लिख दिए ओरली नंबर, यानी रैंडमली उठा लिए, ऐसे ही उठा लिए नंबर। लेकिन जब कोई सीरीज होगी उसके अंदर एक सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, एक कोडिंग के अंदर आपके नंबर होंगे सभी। जब क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा डिफरेंस किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली तो बात इसको इस तरीके से देगा और कहेगा कि इसके अंदर अगर इन सभी संख्याओं की गुना की जाए, सभी संख्याओं की गुना करने पर, इन सभी संख्याओं की गुना करने पर, इन सभी संख्याओं की, इन सभी संख्याओं की गुना करने पर दाईं ओर कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो या शून्य कितने जीरो होंगे। यानी अगर इसकी जीरो, इनकी सभी नंबर्स की आपस में गुना की जाए
तो वो ये पूछ रहा है कि दाईं ओर, भाई जीरो जो बनती है वो दाईं ओर तो बनती है, पहले थोड़ी ना बनती है, पहले कितनी जीरो लगा लो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो दाईं ओर की बात कर रहा है, दाईं ओर कितने जीरो बनेंगे, ठीक है। हमारा करने का तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो जी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीरो बनता किस तरीके से। जब हम 2 की और 5 की गुना करते हैं तभी आपका जीरो बन सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर 2 की और 5 की गुना होगी तो ही जीरो बनेगा, वरना जीरो नहीं बन सकता। बहुत से बच्चे होते हैं, सर देखो हम बना के दिखाएंगे, 10 गुना 10 तो 10 दाम 100 हो गया जी, जीरो बन गया 2, ना 2 का यूज़ करा ना 5 का। तो मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या किया आपने, 10 के अंदर 2 गुना 5 है और इस 10 के अंदर भी 2 गुना 5 है, छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसके अंदर छिपा हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। यानी जीरो तो तभी बनेगा जब आपके दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही होगी, किस किस की, 2 और 5। जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तभी आपका जीरो बन सकता है, अदरवाइज आपका जीरो नहीं बन सकता, ठीक है। यानी अगर 2 और 5 से ही जीरो बन रहा है तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि हम यही देख लेंगे 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। भाई 2 और 5 कितने हैं, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही जीरो बनेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा तो ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो कितनी जीरो बननी चाहिए, 2 जीरो बननी चाहिए, 2 जीरो ये बनी हुई, ठीक है। चलो जी बात करते हैं। एक का कोई मतलब नहीं होता, 3 का कोई मतलब नहीं होता, एक जीरो तो ये बना देगा, ठीक है। 7 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कितने हैं, 2 गुना 2 गुना 2 है, ठीक है। 10 के अंदर कितना है, 2 गुना 5, चलो जी एक जोड़ा तो ये रहा। अब इसके अंदर क्या है, 3 गुना 4, 4 के अंदर भी 2 गुना 2 होते हैं, और 5 कितने हैं, 3 गुना 5। आपको पता 2 तो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, लेकिन 5 कम है। 2 तो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं लेकिन 5 क्या है, कम है। तो हम 5 की ही संख्या कर लेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत भरपूर मात्रा में है 2, लेकिन 5 क्या है, कम। जो कम हो उसका ही, क्योंकि 5 के साथ 2 भी तो चाहिए तभी तो जीरो बनेगा। तो सिर्फ 5 5 को गिन लो, जितने 5 होंगे उतनी जीरो बन जाएगी। एक 5 तो आपका ये रहा, और कहाँ है आपका 5, एक 5 आपका ये रहा, 2 5वें, 2 5वें, एक 5 ये आपका ये रहा, तो कितने हुए, 3 5 हो गए, कितने हुए हैं, 3 5, 2 तो भरपूर मात्रा में, जो कम होता है उसको गिन लेते हैं। तो जब 3 5 हुए हैं तो जीरो लास्ट में कितनी बनेगी मेरे भाई, 3 जीरो बनेगी। कितनी जीरो बनेगी, 3 जीरो। कितनी जीरो बनेगी, 3 जीरो बनेगी। बात समझ में आई, दाईं और कितनी जीरो बनेगी, 3 जीरो बनेगी, ठीक है मेरे भाई। ये था आपका शून्यों की संख्या, जिसके अंदर आपको क्या दिया है, ऐसे ही नंबर उठा के दे दिए गुणनखंड के रूप में। इस सीरीज के रूप में भी आते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा है। क्यों, कभी कभी हमारी क्लास जो है, ये आपको पता है लाइव क्लास तो होती नहीं, हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास आ रही है। काफ़ी जल्दी ही आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव भी लेना शुरू कर देंगे। लेकिन कभी कभी यानी टाइम जो है अभी फिक्स नहीं है, लेकिन क्लास पर डे आती है, तो जब भी क्लास आया करेगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आया करेगा। और हाँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, हाई स्कूल के बच्चों को भी हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिसका बैच आपका चला हुआ है, लगभग 10-11 क्लास उसके अंदर हो चुकी है। तो आपके जो भाई बहन या कनेक्शन के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, उनको भी बताए कि आपकी क्लास जो है यहाँ पे चल रही है, क्लास ले सकते हो, ठीक है। शून्यों की संख्या निकालनी होती है। एक तो क्वेश्चन ये कराया मैंने, अब क्वेश्चन रैंडमली उठा लेते हैं। 1 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना आपका 15 गुना 25 गुना 35 और गुना 22 और गुना इधर भी लिख लेते हैं हम 18 गुना 30। ये है, कहता है दाईं ओर कितनी जीरो बनेगी, दाईं ओर कितनी जीरो बनेगी। अब आप क्या करोगे, आपको दिखाई दे रहा है कि 2 के फैक्टर तो काफ़ी मिल जाएंगे इसके अंदर। 3 फैक्टर ये रहे 2 के, इसके अंदर भी फैक्टर छुपा हुआ है, उसके अंदर भी फैक्टर छुपे हुए हैं। तो बात करते हैं क्या क्या होगा। ये अगर बात करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया, यानी अगर बात करें इसकी 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। एक तो 5 ये रहा, दूसरा 5 ये आया, तीसरा 5 यानी 2 गुना 5, एक 5 ये आया, और ये भी है 3 गुना 5, ठीक है।
ये भी आया 5 गुना 5, ठीक है, ये भी आया 5 गुना 7, और ये कितना आएगा 2 गुना 11, 2 गुना 11। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब इसके अंदर आपको पता नहीं लग पा रहा कि 2 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, तो अब आपको दोनों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी मेरे भाई। मैंने इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। यानी देखो, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो ऐसे आते हैं कि या तो 2 कम होगा या 5 कम होगा, वहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि कम कौन सा, जो कम होता है उसको ही गिन लेते हैं, उतनी जीरो होंगी। लेकिन इसके अंदर दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं। अगर 5 की गिनती करें, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 5 कितने हैं 7 हैं। 5 की संख्या क्या है, 5 की संख्या क्या है मेरे भाई 7। 2 की संख्या कर लेते हैं, 1 1 और 18 के अंदर देखते हैं, 2 नहीं 18, 1 2 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी इस 2 की संख्या भी कितनी है मेरे भाई 7 है। जब 2 की भी संख्या 7 है और 5 की भी संख्या 7 है तो जीरो कितने होंगे 7 जीरोज होंगे, 7 जीरोज होंगे। अब अगर इक्वल ना हो, मान लो जो भी कम होगा उतने ही होंगे। मान लो 5 की संख्या 5 होती, 2 की संख्या 7 होती, तो 5 की संख्या कम है ना, जो कम होता है उतनी जीरो होती है, ठीक है। यानी दोनों का बराबर हिस्सा चाहिए होता है जीरो बनाने के लिए। एक 3 है और एक 2 है सिर्फ, तो क्या होगा 2 जीरो बनेंगी, ठीक है, क्योंकि कम हिस्से होने चाहिए, यानी पूरा पार्टिसिपेट होता है, दोनों के बराबर शेयर लगते हैं जीरो बनाने के लिए, बराबर क्षमता लगती है। तो ये तो शून्यों की संख्या किसके अंदर बताई मैंने, जो संख्या ऐसे ही लिखी हुई होती है, ये तो शून्य की संख्या उसके अंदर है। बात करते हैं अगर लिमिटेड यानी एक सीरीज के रूप में आती है उसके बारे में, रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन काफी फेमस है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और इसी तरीके से जा रहा है गुना 100 तक। गुना कहाँ तक करनी है 100 तक, यानी 100 तक सभी नंबर्स हैं और उनकी गुना करनी है, और ये बताना कितनी जीरो होंगी। इस क्वेश्चन के अंदर आप गिनने बैठोगे तो गिनने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और उसके बाद भी जो आपके एरर के चांस है वो काफ़ी होंगे। त्रुटि दर बोलते हैं, एरर परसेंटेज काफ़ी होगा, ठीक है। तो हमें एरर नहीं करना और जल्दी से क्वेश्चन को करना है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाला नंबर उठाइए ये, और इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करो। 5 से डिवाइड करने का मतलब हम इसके अंदर 5 के फैक्टर ढूंढ रहे हैं, कितने फैक्टर होंगे, ठीक है। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 20 पंजे 100, फिर 5 से इसको डिवाइड करो 5 चौक 20, 5 चौक 20, इसके बाद तो डिवाइड नहीं होगा ना, इसके बाद तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब ऊपर वाले को छोड़ दो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20 के फैक्टर कितने हैं इसके अंदर, 20 के फैक्टर 24 हैं, यानी सॉरी 5 के कितने गुणज हैं, यानी 5 के कितने फैक्टर है, 5 संख्या कितनी बार है, ये 24 बार है। कितने बार है 24 बार है, 24। दो तो धड़ल्ले से होगा इसके अंदर, किसी भी संख्याओं में 2 धड़ल्ले से होता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। इसके अंदर 2 काफ़ी होते हैं, 5 कम होंगे। तो कितनी जीरो बनेंगी 24 जीरोज बनेंगी। कितनी जीरोज बनेंगी 24 जीरोज बनेंगी, ठीक है, बात समझ में आई। यानी जब इस तरीके से होता है, लास्ट का नंबर उठाओ आप, उसको 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो। अब इसको नहीं गिनना होता और सारे नीचे के गिनने होते हैं। अगर यहाँ पे चलती, मान लो यहाँ पे भी 5 आ जाता तो 5 एकम 5, फिर वो भी गिना जाता। इस तरीके से गिने जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सम और विषम मैंने सब लिखी हैं, सम और विषम सब लिखी हैं मैंने। चलो जी और के बारे में बात करते हैं। ये बात समझ में आई होगी मेरे फ्रेंड्स। चलो जी, अगर मैं कहूँ 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना इस तरीके से है, और ये कहाँ तक है आपका 99 तक। कहाँ तक है ये आपका 99 तक है, मैंने ये बात कह दी। आप क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे। क्वेश्चन रिपीट है, सभी विषम संख्या है, 99 तक गुना है, दाईं ओर कितने जीरो बनेंगे। आंसर क्या होगा आपका, कोई जीरो नहीं बनेगा। क्या आंसर होगा, नो जीरो। क्यों, अभी मैंने भैया आपको एक बात बताई थी मेरे दोस्तों कि अगर 2 की गुना 5 में होगी तभी चांस है जीरो बनने का, अन्यथा कोई चांस नहीं है, अदरवाइज कोई चांस नहीं होता, नहीं बना सकते आप जीरो। तो विषम संख्या में 2 और 5 लाओगे कहाँ से, सिर्फ 5 5 तो ला सकते हो, 2 तो नहीं ला सकते ना। और दोनों का जो यानी दोनों का फुल क्या होता है,
फुल पावर होती है दोनों की, यानी 2 की और 5 की गुना तब होगी तभी 0 बनेगा। अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता, अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके अंदर सिर्फ 5 5 है, 2 है नहीं, तो सिर्फ 5। तो यहाँ पे मेरे भाई आप 0 नहीं बना सकते, क्योंकि आपको 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा। 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। बात समझ में आई होगी। इसको रफ करता हूँ, यानी जब भी सभी विषम संख्याएं होंगी आप वहाँ पे क्या नहीं बना सकते, वहाँ पे आप 0 नहीं बना सकते। अगर सम और विषम दोनों है तो चांस है बनने के चांस का बनेगी 0, बस ये देखना है कितनी 0 बनेगी, ठीक है। और अभी मैंने एक सीरीज के अंदर भी कराया, अगर ऐसा ना हो सभी सम संख्याएं दे दे, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और इस तरीके से कहीं तक भी दे सकता है, 1000 तक दे दिया मान लो। कहाँ तक दे दिया, 1000 तक या 100 तक मान लो। पहले कहाँ तक दे दिया, 100 तक। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, 100 तक दे दिया। अब किस तरीके से आप करोगे, किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या करना होगा इसके अंदर, अब हमको करना होगा, क्योंकि इसके अंदर सम और विषम नहीं है, सिर्फ सम सम है। जो आपका लास्ट नंबर होगा उसका हाफ कर दो। 100 का हाफ कितना होगा, 50। अब डिवाइड करना शुरू करो, यानी जब आपके सिर्फ सम सम नंबर होते हैं तब क्या करते हो आप, लास्ट वाले नंबर का हाफ करो और फिर डिवाइड करना शुरू करो। 5 धम 50, 5 दूनी 10, इसके अलावा तो नहीं कर सकते ना, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो कितनी 0 आएंगी, 10 और 2 12, कितनी 0 आ जाएंगी, 12 जीरोज आ जाएंगी। कितनी जीरोज आएंगी, 12 जीरोज। ये तब है जब सम सिर्फ सम सम लिखा हुआ। सम विषम पे मैंने बताया, कुछ नंबर्स होते हैं उनके बारे में बताया। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, बस क्लियर हो जाएगा फिर ये। गुना 500 कर लो, गुना या 200 कर लो। 200 है सम संख्या, तो 100 करोगे। अब 100 करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करोगे, 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड करना होता है। 5 से 20 बार, 5 से 5 चौक 20। अब तो नहीं कटेगा, तो कितनी 0 हो जाएंगी, 24 0 होंगी। जी बिल्कुल 24 जीरोज ही होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये कितनी जीरोज होंगी, 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इनको जीरोज वालों को करना होता है, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आपका डिविजिबिलिटी मैंने करा दिया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान कराए हैं। और ये आपका कौन सा कराया है मैंने, ये आपका कराया है मैंने जो आपका जीरोज वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका रेसिप्रोकल वाला, व्युत्क्रम वाला। व्युत्क्रम मतलब यानी आपको कोई दो संख्या दे देगा कि आपकी जो संख्या है, एक a है एक b है, उनका योगफल a प्लस b का मान लिया 10 है, और उनका जो गुणनफल है वो आपका 22 है या 20 है, कुछ भी दे सकता है, 8 है। गुणनफल कितना है, 8 है, ऐसे देगा। यानी अगर बात करें, दो संख्या दे सकता, मैं नंबर्स में ले ही नहीं रहा है इनको, मैं किस में ले रहा हूँ, अल्फ़ाबेट में ले रहा हूँ। a प्लस बी का जो योगफल है वो x है, और a प्लस बी की गुना करते हैं तो क्या आता है, y। ध्यान से समझना, ये कौन सा होता है, व्युत्क्रमों का योगफल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। यानी हमेशा दो नंबर के बारे में बात करेगा। कोई दो संख्या है a व b, कोई दो संख्या है a व b, और उनका जो योगफल है वो x है, और उनका जो गुणनफल है वो y है। तो कहेगा कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा कर देना। मान लो 5, अगर मैं इसके व्युत्क्रम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/5। अगर 1/5 इसके व्युत्क्रम की बात करूं तो ये 5 हो जाएगा। यानी एक दूसरे के ये क्या है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कह रहा है a और b दो संख्याएं हैं जिनका योगफल ये है और गुणनफल ये है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल, अगर व्युत्क्रम करूं तो क्या आएगा, 1/a, और ये क्या होगा, 1/b। इन दोनों का योगफल करता हूं। जब इनका योगफल करता हूं तो आपको पता है एलसीएम लेना होता है, तो a b एलसीएम हो जाएगा, a से a कट जाएगा, b की गुना हो जाएगी 1 में b प्लस b से b कट जाएगा, a की गुना हो जाएगी 1 में b प्लस के a, यानी b प्लस के a अपॉन ए बी। यानी ये दोनों का योगफल है, और नीचे क्या है, दोनों का गुणनफल है। तो दोनों का योगफल क्या है, x, और दोनों का गुणनफल क्या है, y। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, xy आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, xy। डायरेक्टली बात करें, जब व्युत्क्रमों का योगफल निकालते हैं, जब दोनों का व्युत्क्रमों का योगफल निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बन के आया ये, व्युत्क्रमों का व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों का योग
दोनों का योग बटे दोनों का गुणन, दोनों का योग बटे दोनों का गुणन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये ही होता है आपका व्युत्क्रमों का योगफल। ये क्या होता है आपका व्युत्क्रमों का योगफल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन किस तरीके से इसके अंदर आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 12, इसको रफ कर देता हूं मैं, या चलो अच्छा समझ में आएगा। दो संख्याओं का योगफल 12, अब दो संख्याएं कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान लो, यानी दो संख्याओं का जो योगफल है वो 12 है, दो संख्याओं का जो योगफल है वो 12 है और उनका गुणनफल 35 है। उनका जो गुणनफल है, गुणनफल वो कितना है 35, यानी आपको योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है किन्हीं भी दो संख्याओं का। दो संख्याएं वो एक्स वाई मान लो, चाहे ए बी मान लो, चाहे सी डी मान लो, चाहे ई एफ मान लो, चाहे एफ एन आर और कै खरगोश मान लो, यानी एफ एन आर या कै खरगोश मान लो, कुछ भी मान सकते हो, दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद पूछ रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योगफल का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, ये आपके व्युत्क्रमों का योगफल होता है। तो क्या होगा व्युत्क्रमों का योगफल, दोनों का योग, दोनों का योग क्या है 12 और गुणनफल क्या है 35। तो आंसर क्या आ जाएगा 12/35। अगर इसका संक्षिप्त रूप हो रहा है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रही है ये फ्रैक्शन, ये भिन्न, यानी अगर किसी से कट रहे हैं दोनों के दोनों तो उसको छोटा कर लिया करो। ठीक है, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, क्या और क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस के बारे में। वो कह रहा है ए और बी दो संख्याएं हैं, ए व बी दो संख्याएं हैं जिनका योग की बात करें, अगर योग की बात करें तो 19 है और गुणनफल की बात करें तो 34 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं ए व बी और उनके योग की बात करें तो उनका योग 19 है और गुणनफल की बात करें तो 34 है। बात करेगा कि उनका जो व्युत्क्रम है उनका योगफल क्या, यानी व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो आपको पता ऊपर योगफल रखा जाता है और नीचे क्या रखा जाता है गुणनफल। ऊपर योगफल रखा जाता है, नीचे क्या रखा जाता है गुणनफल। योग कितना है 19, गुणनफल कितना है 34, बस इतना करना होता है और इसके अंदर कुछ करना नहीं होता। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योगफल इस तरीके से निकाला जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी जीडी के अंदर आने के चांस भी है क्योंकि हाई स्कूल के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, और योगात्मक प्रतिलोम के बारे में भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर योगात्मक प्रतिलोम के बारे में कहता है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उसको मॉडुलस में लेना। जैसे -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कहेगा, यानी ये मॉडुलस में है तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस उसके अंदर खत्म हो जाता है। अगर प्लस में है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, उसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्योंकि अगर कोई संख्या मॉडुलस में प्लस की है तो वो प्लस की ही रहेगी, माइनस की नहीं होती। अगर माइनस की है तो वो काय में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। यानी योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि कोई संख्या अगर माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज कर दो, लेकिन अगर प्लस में है तो उसको माइनस में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि पूछ सकता है माइनस का 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको क्या कहेंगे 1/2, तो वो आपको 1/2 ही देगा। क्या 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसके अंदर आप ऑप्शंस देगा 1/2 का योगात्मक माइनस के 1/2 होगा या 2/1 होगा या फिर माइनस के 2/1 होगा या सिर्फ 2 होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे सकता है, नन ऑफ दिस भी दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा ना, माइनस के 1/2 का या 1/2 का, तो 1/2 का जो योगात्मक प्रतिलोम करोगे तो क्या हो जाएगा उसका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 ही रहेगा। योगात्मक प्रतिलोम में प्लस के निशान को यानी प्लस के साइन को चेंज नहीं करते, अगर माइनस का साइन है तो उसे चेंज करेंगे, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या को मॉडुलस में रखना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में काफ़ी या 9th क्लास में भी काफ़ी मॉडुलस के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप थे और टाइप्स के बारे में बात करते हैं अब। यानी अगर मैं बात करूं क्या क्या मैंने कराया है, आपको डिविजिबिलिटी मैंने करा दिया, आपको यूनिट यानी जो आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू उसके बारे में बात करी मैंने ज़ीरोज़ के बारे में बात करी, और मैंने किसके बारे में बात करी है, ये जो लास्ट बात थी आपकी, ये थी आपकी
यानी एक अरे किस चीज़ के बारे में बता रहे थे हम, रेसिप्रोकल, यानी आपका जो योगात्मक प्रतिलोम है, सॉरी जो व्युत्क्रमों का योगफल है उसके बारे में मैंने बताया, उसके साथ साथ योगात्मक प्रतिलोम के बारे में भी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, कौन सा लेना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक, यहां से चांस हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इकाई अंक। सबसे पहले तो इकाई अंक के नॉर्मल क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी अभी पहले मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, फॉर्मूले की जरूरत पैदा करूंगा पहले, तब फॉर्मूला बताऊंगा। जरूरत किस तरीके से वो अभी पता लग जाएगी। मान लो कोई संख्या, इकाई अंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता करो कि इकाई अंक का मतलब क्या होता है। मान लो कोई संख्या है 375, 375, तो ये जो लास्ट का नंबर है इसी को तो इकाई अंक बोलते हैं। मान लो 1290 या 12 ये संख्या है आपकी, ठीक है। इसके अंदर अगर कहे कि इकाई अंक कौन सा, तो आप क्या कहोगे, आंख बंद करके कह दोगे कि इसके अंदर 2 है और उसके अंदर 5 है, क्योंकि लास्ट के नंबर को ही क्या कहते हैं हम, इकाई अंक कहते हैं। लास्ट के नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। चलो जी, इकाई अंक तो कहते हैं, ठीक बात है। अब मैं क्वेश्चन को किस फॉर्म में रख रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका 12 गुना 23 गुना 45 गुना 47 गुना 81 गुना 92 गुना 63 और गुना 71। ये क्वेश्चन है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है जी। पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं, तभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, तभी क्वेश्चन कराया जा रहा है, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कराया जाता। जितने टाइप क्वेश्चन के आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैक्सिमम पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, उस चीज़ की चिंता मत करना। इकाई अंक की बात कर रहा है और गुना करने पे बनते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, तो हमें क्या मतलब है, हम तो सिर्फ उनकी ही गुना कर लेंगे जो इकाई अंक पे आ रहे हैं। यानी 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। अब 42 में 4 को छोड़ दो, सिर्फ 2 को पकड़ो, क्यों, 42 में 2 ही तो इकाई अंक है, फिर 2 पंजे 10। अब क्या बन गया, 10, यानी 0 बना। और 0 की गुना आप किसी में भी कर लेना, वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यानी इकाई अंक इसके अंदर कितना बना है, 0 बना है। इकाई अंक इसके अंदर कितना बना है, 0। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, जी इधर से ही करना जरूरी है, इधर भी कर सकते हैं, जी इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, बीच में से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये आपका इकाई अंक के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। अभी और भी टाइप है, ऐसा नहीं है कि टाइप नहीं है, और भी बता रहा हूँ मैं किस तरीके के होंगे। 1-2 क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। फिर कल क्या कराएंगे, हम इसका रूल कराएंगे कि रूल जब इसके रूल के अंदर कराते हैं, पावर के रूप में क्वेश्चन होता है तो किस तरीके का आता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके ऊपर, इसको रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका 764 गुना 549 गुना 603 गुना 546 में, यानी गुना में इकाई अंक, में इकाई अंक, यानी गुना करने के बाद जो इकाई अंक होगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इकाई अंक क्या होगा। मैंने अभी बताया कि इधर से भी गुना कर लो, चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, लेकिन करनी सिर्फ इकाई अंक है, क्योंकि इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। 4 नम 36, 4 9 36 होते हैं। 36 के अंदर पूरे 36 की गुना अगले में करने की जरूरत नहीं है। 36 के अंदर से सिर्फ क्या एक्सेप्ट करोगे, क्या लोगे, 6 ले लोगे। फिर 6 की गुना करोगे, 36 18, फिर क्या ले लोगे, 8 ले लोगे। 8 6 48, 48 में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी जो इसका इकाई अंक है वो कितना है मेरे भाई, वो है आपका 8। वो क्या है आपका 8, ठीक है। इस तरीके के जो अंक होते हैं वो इकाई अंक के क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको करना होता है। ये सिर्फ गुना के हैं, अभी गुना भी अलग टाइप की आएगी, गुना भी अलग टाइप की आएगी। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, अभी पता लग जाएगा रूल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 57 गुना 6 की पावर 41 गुना 7 की पावर 63 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपको क्या करना होगा बताओ मुझे। 7 की पावर 63 को सोल्व करोगे क्या, 6 की पावर 41 को सोल्व करोगे, क्या 3 की पावर 57 को सोल्व करोगे। अगर करोगे तो गुरु यहीं पे फंसे रहोगे, फिर एग्जाम आपको क्वालिफाई नहीं करना, आप पे क्वालिफाई नहीं होने का फिर एग्जाम। क्यों, आपको पता है 7 की पावर 63 कैसे निकलेगी, 7 गुना 7 गुना 7, तो इस तरीके से तो निकालने से रहे ना हम।
और ऐसा भी नहीं कर सकते कि अभी 63 की गुना 7 में कर दो, ये भी नहीं है। तो इसके अंदर हम एक रूल की ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने सिंपल संख्या, उनके ऊपर कोई पावर नहीं थी, उनके ऊपर कोई पावर नहीं थी। भाई मान लो 7 की पावर 3 दे देते तो सोल्व कर लेते, लेकिन 7 की पावर 63 को कहाँ तक सोल्व करेंगे हम, और क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर करना है तो कैसे सोल्व होगा, उसके लिए कोई रूल तो होगा। उसी रूल के बारे में कल बात करने वाले हैं। आप जो है एक दो क्वेश्चन और, यानी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंपल रूप में। अब आपको पता लग गया होगा रूल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कहीं इनके अंदर। क्वेश्चन है 981 गुना 475 गुना 642 गुना 872 गुना 652, 371 और ले लो। इधर क्या करोगे, गुना करोगे इकाई अंक। बात क्या कर रहा है, इकाई अंक की बात कर रहा है। इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा। तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं तो इकाई अंक की गुना करोगे, चाहे उधर से कर लो चाहे इधर से। एक एकम एक, एक पंजे 5 और 5 दूनी 10, 10 के अंदर 0 बन जाएगा। अब 0 को खत्म नहीं किया जा सकता। क्या 0 की गुना जब किसी के नंबर्स के अंदर होगी तो 0 खत्म हो जाएगा क्या? आप क्या कहोगे कि सर इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक आएगा आपका 0। इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। चेक करके देख लेना इसको। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका, 0। तो आज मैंने काफ़ी टॉपिक आपके सामने बताए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना है, ठीक है। यानी जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से बात करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस जो हम कराएंगे वहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप विश्वास करके आप हमारा विश्वास कीजिए और तैयारी कीजिए, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इस चीज़ के उसमें मत रहना कि अपने मन के अंदर शंका रखो, ठीक है ना, शंका नहीं रखनी है। आपका जो कोर्स होगा वो A1 होगा, और आपके जो SSC GD का एग्ज़ाम होगा उसको आप आराम से क्रैक कर पाओगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ये लग रहा है कि हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मन को भी तो संतुष्टि होनी चाहिए। वो तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो तो आप निकाल लोगे। वो तो हम बता रहे हैं कि अगर आपने हमारा एक कोर्स कर लिया कंप्लीट, मेहनत से तैयारी कर ली, तो SSC GD निकालने वाले हो आप, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, जो भी हाई स्कूल के बच्चे आपके रिलेशंस में हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पे जो हमारे हाई स्कूल का कोर्स चला हुआ है और वो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।